हेलो दोस्तों, मैं अनुपपाल अपनी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लाए हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, पाचन तंत्र की परिभाषा, मुख गुहा, यकृत, पित्ताशय, इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे परिभाषा सहित, ताकि आप सभी लोग को समझ में आ जाए। ये लगभग हर साल पेपर में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 से 7 नंबर का। तो आप सभी लोग इसको विशेष रूप से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र पहले समझ लेते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र, देखिए, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वह जटिल पदार्थ होता है और उसको शरीर के उपयोग के लिए उसे सरल पदार्थ में अ, विघटित करने के लिए मानव शरीर में एक तंत्र पाया जाता है, जिसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब एक तरफ समझ लीजिए पाचन तंत्र क्या होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको यह केमिकल द्वारा पचा के शरीर के उपयोग के लिए, जैसे विटामिन ये सब अलग करता है, वही पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र, देखिए, अब पाचन तंत्र में जो ये सब नली है, ये पूरा मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई जो नली है, इसे आहार नाल कहते हैं। पूरे को आहार नाल यहाँ शुरू होता है मुख गुहा से, यहाँ से अमाशय, गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए गुदा द्वार तक पूरी नली की लंबाई को आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई लगभग लगभग 8 से 10 मीटर होता है। पूरे पाचन तंत्र में आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। और आहार नाल, अब इसके बाद आहार नाल में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। मुख गुहा, आहार नाल, फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ पर गुदा द्वार, ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आहार नाल के बारे में समझते हैं। देखिए, आहार नाल में पहला टॉपिक है मुख गुहा। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। हमारे मुख से आहार नाल स्टार्ट होता है। यहाँ पर मुख गुहा, मुख गुहा जो है अनुप्रस्थ काट के मानव के यहाँ पर स्थित होता है। और मुख गुहा जो है दो मांसल तथा एक चल ओट से घिरा होता है। जो यहाँ पर देखिए दो ओट है, यहाँ पर इससे घिरा होता है। और मुख गुहा के जो है फर्श, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है फर्श नीचे वाला, उसमें ये जीभ होती है, जीभ, जिह्वा, जो पीछे से जुड़ी रहती है ग्रसनी से और आगे स्वतंत्र रहती है जिह्वा। और उसके मुख गुहा में मुंह के दोनों तरफ जो होता है गाल होता है, वो बंद करते हैं बगल से। और ऊपर से उस मुख गुहा की छत तालू होता है। और मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा पीछे की ओर से ग्रसनी से जुड़ा रहता है। मुख गुहा के बाद ग्रसनी आती है और मुख गुहा पीछे की ओर से ग्रसनी से जुड़ा रहता है। और मुख गुहा की छत जो है तालू है, आगे की तरफ कठोर रहता है, पीछे की तरफ नरम होता है, जो तालू होता है। उसके बाद देखिए ग्रसनी, यहाँ पर मुख गुहा के बाद ग्रसनी आती है। और जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी ही जो होती है भोजन, आहार नाल और श्वास नाल दोनों को अलग करती है। यहाँ पर से श्वास नाल को अलग करती है ग्रसनी ही, यहाँ से, और आहार नाल को अलग करती है ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद देखिए आता है इसके बाद से ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आया ग्रसनी, ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली आया है, ग्रास नली। देखिए, ग्रास नली हो जाता है, ग्रास नली की लंबाई होती है वो लगभग 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रास नली जो होता है 23 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां, एंजाइम्स नहीं स्रावित होते हैं। केवल ग्रास नली में वो सरल ग्रंथियां होती हैं, जिससे भोजन क्रमांकुचन के द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली का काम होता है ग्रसनी को, जिसे मुख गुहा को सीधा आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। देख लेते हैं अमाशय क्या होता है। अमाशय, अमाशय, ये देखिए, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। और आहार नाल के सबसे ज़्यादा व्यास अमाशय में होता है। अमाशय में आहार नाल का सबसे ज़्यादा, और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है अमाशय। और देखिए इसका जो आकार होता है,
आमाशय का आकार किस प्रकार से होता है? आमाशय का आकार देखिए जे के आकार का होता है आमाशय। देखिए यहाँ पर जे का आकार का आमाशय है ना, यहाँ पर ये देखिए आमाशय का आकार जे के आकार का होता है। आमाशय में ही जठर ग्रंथियां स्रावित होती हैं। एचसीएल आमाशय में ही स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय में आने के पश्चात 3 से 4 घंटे आमाशय में ही रहता है भोजन। और प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवारों में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए ये तथ्य है, 3.5 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति की आमाशय की दीवारों में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये देखिए, और जो होता है आमाशय, आमाशय भी 3 भागों में बटा होता है। देखिए यहाँ पर, ये हम आमाशय मान लीजिए, ये आमाशय बना लिए हैं, ये आमाशय है। आमाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ये और ये। देखिए ये होता है कार्डियक, और ये होता है फंडिक, और ये होता है पाइलोरिक। देखिए आमाशय भी 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, और कार्डियक में ही जो होती है ग्रास नली से, यहाँ से भोजन कार्डियक में प्रवेश करता है, और कार्डियक में प्रवेश करने के बाद जो होता है फंडिक, यहाँ पर भोजन मध्य भाग में यहाँ पर एकत्र होता है, रुकता है भोजन, और उसके बाद यहाँ से पचने के पश्चात भोजन जो होता है पाइलोरिक, आमाशय का सबसे निचला भाग होता है, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ से पाइलोरिक के द्वारा भोजन ग्रसनी में यहाँ पर देखिए गृहिणी, ये गृहिणी है, गृहिणी में चला जाता है। देखिए गृहिणी, देखिए अगर हम गृहिणी की बात करें तो गृहिणी होती है, गृहिणी की पूरी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। गृहिणी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और इसका जो होता है आकार सी के आकार का होता है। देखिए यहाँ पर सी अथवा यू के आकार की होती है गृहिणी, और गृहिणी में कोई विशेष ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए गृहिणी में ये पित्ताशय आकर मिलता है, पित्ताशय से पित्तरस जो होता है गृहिणी में आके मिलता है। भोजन जो होता है, अब यहाँ पर आमाशय में भोजन रहेगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें एचसीएल स्रावित होता है, तो ये पित्ताशय से आता है ये, तो इसको भोजन को क्षारीय बना देता है। गृहिणी, गृहिणी एक तरफ समझ लेते हैं। गृहिणी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, इसका आकार होता है सी के आकार का, और इसमें कोई विशेष ग्रंथि नहीं होती है, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है। और गृहिणी के बाद देखिए आता है यहाँ पर छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में ही भोजन विशेष रूप से पचता है, तो छोटी आंत समझ लेते हैं। छोटी आंत छठवां है, छोटी, और देखिए छोटी आंत की पूरी लंबाई लगभग होती है 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की पूरी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6-7 मीटर लंबी गृहिणी होती है, जो अत्यधिक कुंडलित होती है। यहाँ पर देखिए कुंडलित होती है, और इसमें लगभग अत्यधिक भागों में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर का काम होता है कि भोजन से जो होते हैं वो विटामिन और अन्य सभी महत्वपूर्ण जो होते हैं तत्व, उनका अवशोषण करते हैं। गृहिणी में, छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है, और यहाँ से रसायनकुनों द्वारा जो होता है तत्व मिलते हैं, उसको सीधे रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए छोटी आंत से, और छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है, और छोटी छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में यहाँ पर आ जाता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत समझते हैं आगे। बड़ी आंत क्या होता है? देखिए बड़ी आंत में विशेषता जल का अवशोषण होता है, और देखिए जो बड़ी आंत होती है वो आहार नाल के सबसे अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत के बाद आहार नाल खत्म हो जाता है। देखिए जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, जो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर लंबी होती है, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी। बड़ी आंत जो थी 1.5 मीटर लंबी, और इसकी ये वाली चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है बड़ी आंत। इसमें जल का अवशोषण होता है, और जो बचे भाग होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। ये गुदाद्वार। देखिए हमने आहार नल को समझ लिया है अच्छे से, तो चलिए आहार नाल के बाद हम यकृत समझ लेते हैं, क्योंकि यकृत पाचन में बहुत ही सहायता करता है, सहायक होता है। तो यकृत, जो यकृत होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर कोई क्वेश्चन बने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। तो यकृत जो होता है ये भूरे रंग का होता है,
और इसका वजन जो होता है लगभग 1500 ग्राम वजन होता है यकृत का। और यकृत जो होता है पित्त रस स्रावित करता है। यहाँ पर देखिए पित्ताशय यहाँ से पित्त रस स्रावित करेगा, यहाँ से छोटी आंत में पित्त रस स्रावित होता है। और उसके बाद जो यकृत होता है हेपेरिन का स्राव करता है। उसके बाद देखिए हेपेरिन का स्राव करता है। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन होता है रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जो हमारे नस में जो रुधिर बह रहा है उसको जमने से रोकने का कार्य करता है। यह यकृत के द्वारा ही स्रावित होता है। और जो प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजेन 2 प्रोटीन यकृत स्रावित करता है। इसकी वजह से जब हमारा कहीं पर कट फट जाते हैं, वहाँ से खून निकलने लगता है, तो ये हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये उस रुधिर को जमा देते हैं। इससे रुधिर का थक्का बन जाता है। इतना कार्य आप सभी लोग समझ गए होंगे ना? तब उसके बाद हम समझ चलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय देखिए यग्नाशय, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय जो होता है, यहाँ पर देखिए इसका चित्र। अग्नाशय जो होता है अमाशय के नीचे स्थित होता है और यह गृहिणी से जुड़ा होता है। यह गृहिणी से जुड़ा होता है और यह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका देखिए आकार, इसका आकार जो होता है जे के आकार का होता है। इसका भार कितना होता है? अग्नाशय का भार यह 60 से 90 ग्राम होता है इसका भार। और यह एक मिश्र ग्रंथि है। ये देखिए अग्नाशय जो होता है भिन्न-भिन्न अग्नाशय के रस का स्राव करता है। देखिए कौन-कौन से रस का स्राव करता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इन सभी अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है अग्नाशय। तो देखिए हमने यकृत, अग्नाशय और आहार नल, हमने यकृत, अग्नाशय और आहार नल समझ लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पाचन तंत्र पूरा समझ में आ गया होगा। भोजन किस प्रकार से पचता है, किस-किस पार्ट से होके गुजरता है। अग्नाशय देखिए पाचन तंत्र में हमने सब कुछ बता दिया है। आहार नाल और अग्नाशय, यकृत, ये सब हमने बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिए। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।